तो जो लाभ यहाँ एसीपी पर मिल रहा है, इसी वजह से आगे निर्धारण होगा कि आपको प्रमोशन पे कितना फ़ायदा दिया जाए। तो प्रमोशन पे सबसे पहले हम यहाँ इनको इंक्रीमेंट का लाभ देंगे। तो एग्जिस्टिंग पे 67,000 है, तो इंक्रीमेंट के माध्यम से 69,000 रुपये इनकी बेसिक पे हो जाएगी। हम प्रमोशन पे फिक्सेशन को ठीक प्रकार से समझें, इसके लिए आवश्यक है कि हम एसीपी और प्रमोशन के जो संबंध है आपस में उसको ठीक प्रकार से समझ लें। एसीपी हमें मिली थी तो हम ऑलरेडी लेवल 11 में शिफ्ट हो चुके थे, तो प्रमोशन पर अब हमें कोई बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है नहीं। तो यदि समय पर अगर कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होता है तब भी उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में एसीपी के माध्यम से उनका पे अपग्रेड कर दिया जाता है। हेलो एंड वेलकम, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रमोशन के पश्चात किए जाने वाले पे फिक्सेशन के बारे में। आप जानते हैं कि प्रमोशन के पश्चात पे फिक्सेशन रूल 26A RSR के द्वारा विनियमित किया गया है। इसी रूल के अनुसार पे फिक्सेशन किया जाता है। प्रमोशन में कर्मचारी को अपने एग्जिस्टिंग पे में एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है एवं जो वेतन प्राप्त हुआ है उसको प्रमोटेड पोस्ट के पे लेवल में समान वेतन पर, और समान वेतन उपलब्ध नहीं है तो उससे हायर सेल में जो वेतन है उस पर पे फिक्स किया जाता है। परंतु यदि कर्मचारी को पूर्व में एसीपी के लाभ मिले हुए हैं तो ये नियम एज इट इज़ लागू नहीं होता है। इसको कुछ कंडीशन के साथ यहाँ हमें अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ हमारे सामने 3 तरह की स्थितियाँ बन सकती है। प्रथम स्थिति में तो हमें इंक्रीमेंट का लाभ देकर पे फिक्सेशन करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन में हमें इंक्रीमेंट का लाभ नहीं देना होगा, सिर्फ प्रमोटेड पे लेवल में कर्मचारी की पे शिफ्ट कर दी जाएगी। समान वेतन है तो समान वेतन पर, नहीं तो हायर पे सेल में। और तीसरी कंडीशन में हमें कर्मचारी को प्रमोशन के बाद भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देना होता है, उन्हें एज इट इज पहले वाली पे पर ही प्रमोशन के पश्चात भी रहना होता है। तो इन 3 कंडीशन में से एक का चयन परिस्थिति के अनुसार हमें पे फिक्सेशन के समय करना होता है। तो ये 3 जो भिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इसका कारण है एसीपी। एसीपी के कारण इस तरह की स्थिति बनती है। तो हम प्रमोशन पे फिक्सेशन को ठीक प्रकार से समझें, इसके लिए आवश्यक है कि हम एसीपी और प्रमोशन के जो संबंध है आपस में उसको ठीक प्रकार से समझ लें, किस प्रकार से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एसीपी रूल्स के प्रावधान क्या है। तो देखिए, राज्य सेवा में कई ऐसे पद हैं जो एकल प्रवृत्ति के हैं, जिसमें उनकी हायरार्की में आगे प्रमोशन के लिए कोई भी हायर पोस्ट नहीं होती है, या कुछ ऐसे पद भी हैं जहां हायर पोस्ट बहुत कम है और लंबे समय तक प्रमोशन के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इन परिस्थितियों में कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने एक ही पद पर लगातार सेवा करनी होती है, तो उन्हें उस लंबी अवधि में एक ही पे लेवल में लगातार वेतन ड्रा करना होता है। उनका पे लेवल का अपग्रेडेशन हो नहीं पाता है क्योंकि उनके लिए प्रमोशन के अवसर नहीं है। तो इस अवसर की असमानता को कम करने के लिए और समय पर प्रमोशन नहीं हो तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ सरकार के द्वारा एसीपी रूल्स लाए गए हैं। तो यदि समय पर अगर कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होता है तब भी उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में एसीपी के माध्यम से उनका पे अपग्रेड कर दिया जाता है। एक कर्मचारी को अधिकतम 3 एसीपी दिए हैं संपूर्ण सेवा काल में। यहाँ एसीपी के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है। 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर यहाँ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी प्रदान की जाती है। राज्य सेवाओं के लिए अवधि 10, 20 एवं 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य सेवाओं के लिए यह 9, 18, 27 वर्ष है। इस प्रकार 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यदि कार्मिक अपनी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो सरकार द्वारा गारंटेड उनको दिए जाते हैं, यदि उनकी सेवा संतोषजनक रहे तो। इस प्रकार यहाँ 3 बेनिफिट तो गारंटेड कर दिए गए हैं, पर प्रमोशन के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। प्रमोशन कर्मचारियों को अपने वरिष्ठता एवं उपलब्ध पदों के अनुसार कितनी भी मात्रा तक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि उनके 3 से ज़्यादा भी प्रमोशन हो सकते हैं, 4, 5 जितने भी अवसर की उपलब्धता हो उतने। तो अब हम आगे बढ़ते हुए प्रमोशन और एसीपी का जो संबंध है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ एक टर्म का बार बार यूज़ करेंगे, बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट एवं थर्ड बेनिफिट। तो फर्स्ट बेनिफिट में इंक्लूड रहेगा हमारा फर्स्ट एसीपी और फर्स्ट प्रमोशन, ये दोनों फर्स्ट बेनिफिट माने जाएंगे। सेकंड बेनिफिट में सेकंड एसीपी और सेकंड प्रमोशन, ये दोनों इंक्लूड माने जाएंगे। और थर्ड एसीपी में उसी तरह थर्ड प्रमोशन और थर्ड एसीपी। तो
कर्मचारी की जब 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाती है तो उस समय समीक्षा की जाएगी कि कर्मचारी को क्या पदोन्नति प्राप्त हो गई है। तो यदि कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त हो गई है तो 9 वर्ष में प्रथम एसीपी दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ उनका फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो चुका है, तो उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ दिए जाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। लेकिन 9 वर्ष में उनका प्रथम प्रमोशन नहीं हुआ है तो उन्हें फिर कंपनसेशन के रूप में फर्स्ट एसीपी प्रदान कर दी जाएगी। इसके पश्चात जब कर्मचारी की 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो जाएगी तो पुनः समीक्षा की जाएगी कि कर्मचारी को क्या सेकंड बेनिफिट मिल चुका है। सेकंड बेनिफिट का आशय हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, सेकंड प्रमोशन या सेकंड एसीपी। तो सेकंड एसीपी तो 18 वर्ष की सेवा हुई नहीं तो प्राप्त वैसे भी नहीं हो सकती। तो क्या सेकंड प्रमोशन उनको मिल चुका है? यदि सेकंड प्रमोशन मिल चुका है 18 वर्ष से पूर्व तो फिर उन्हें यहाँ एसीपी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी क्षतिपूर्ति दिया जाना नहीं बन रहा है। लेकिन 18 वर्ष की सेवा अवधि तक उनका यदि सेकंड प्रमोशन नहीं हुआ है तो फिर क्षतिपूर्ति बनती है, तो उनको सेकंड एसीपी यहाँ हमें देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम 27 वर्ष की सेवा पर पुनः समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि यदि तीसरी पदोन्नति अगर उनको मिल चुकी है 27 वर्ष की सेवा से पूर्व तो हमें यहाँ एसीपी नहीं देनी है, और 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात भी उनको तीसरा प्रमोशन नहीं मिला है तो फिर उनको थर्ड एसीपी भी यहाँ हमें देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार एसीपी देय होती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद भी 3 एसीपी प्राप्त करें ही। यदि उनके प्रमोशन उनकी एसीपी से पूर्व हो जाते हैं तो यहाँ एसीपी दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। जैसे मान लीजिए कनिष्ठ लेखाकार है कोई, उनकी नियुक्ति 2012 में हुई है और प्रथम पदोन्नति उनकी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड पद पर 2018 में हो चुकी है, और द्वितीय प्रमोशन उनका AO फर्स्ट सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम पद पर 2023 में हो चुका है। तो यहाँ उनको फर्स्ट और सेकंड प्रमोशन दोनों लगभग 10-11 वर्ष की सेवा में प्राप्त हो चुके हैं। तो कर्मचारी की जब सेवा अवधि 9 वर्ष होगी तो हम समीक्षा करेंगे कि इनको फर्स्ट बेनिफिट मिला है कि नहीं। तो 2021 में हम जब 9 वर्ष के बाद समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि इनको प्रथम पदोन्नति या प्रथम बेनिफिट 2018 में ही प्राप्त हो चुका है। तो फिर यहाँ एसीपी दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि कोई क्षतिपूर्ति नहीं बन रही है, इनका फर्स्ट टाइमली बेनिफिट इनको मिल गया है। फिर 2030 में यानी 18 वर्ष की सेवा अवधि उनकी हो जाएगी, तब हम समीक्षा करेंगे कि क्या कर्मचारी को 2 बेनिफिट मिल गए हैं। तो हम देखते हैं कि 2023 में इनको द्वितीय पदोन्नति पहले ही प्राप्त हो चुकी है, तो द्वितीय एसीपी भी यहाँ इनको नहीं मिलेगी। तो यदि कार्मिक को समयबद्ध रूप से प्रमोशन अगर मिलते रहे तो एसीपी नहीं दी जाती है, और प्रमोशन नहीं हो रहे हैं समय पर तो फिर एसीपी समय समय पर प्रदान की जाती है। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि 3 से कम एसीपी भी कर्मचारियों के लिए बन सकती है, अधिकतम 3 है, और प्रमोशन के लिए कोई बाध्यता नहीं है। अपनी सेवा काल में कितने ही प्रमोशन और कितने ही बेनिफिट कर्मचारी यहाँ ले सकते हैं। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि हम एसीपी और प्रमोशन के सभी पहलुओं को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप जब भी फ्री हों तब इसको वीडियो को देखें, या फिर इस वीडियो को पार्ट में बांट कर अलग अलग समय पर देख लें, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इससे आपके एसीपी और प्रमोशन के सारे कन्फ्यूज़न और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको भविष्य में किसी और रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सारे डाउट यहाँ इस वीडियो में हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एसीपी और प्रमोशन के कुछ संबंधों पर चर्चा करी। अब हमने शुरू में आपको बताया था कि एसीपी प्रमोशन का क्षतिपूर्ति मात्र है। तो देखिए क्षतिपूर्ति प्रमोशन के बराबर भी हो सकती है, यानी जो प्रमोशन पर जो बेनिफिट देय होते हैं उसकी पूर्ति पूरी यहाँ एसीपी द्वारा भी की जा सकती है, और एसीपी के लाभ प्रमोशन से कम भी हो सकते हैं। या तो एसीपी से प्रमोशन के बराबर लाभ मिल सकते हैं या उससे कुछ कम लाभ मिल सकते हैं। ये दोनों स्थितियाँ बन सकती है। जब कर्मचारी को एसीपी प्राप्त होती है तो उनके वेतन नियतन का भी वही फॉर्मूला है। उनको एग्जिस्टिंग पे लेवल में एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, और नेक्स्ट पे लेवल में
यहाँ पदोन्नति में जहाँ पदोन्नत पद का पे लेवल प्रदान किया जाता है, वहीं एसीपी में जो आप अभी वर्तमान में जिस पे लेवल में वेतन ड्रा कर रहे हैं उससे नेक्स्ट में यानी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 इस तरह से नेक्स्ट पे लेवल में आपकी पे इंक्रीमेंट के बाद शिफ्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि कुछ एसीपी के प्रयोजनार्थ कुछ पे लेवल हमें स्किप करने होते हैं। पे लेवल 6, 7, 9 एवं 14 इन पे लेवल को एसीपी के लिए नेक्स्ट पे लेवल कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी कोई कर्मचारी लेवल 5 में है तो एसीपी के लिए 6 और 7 को स्किप करके सीधा पे लेवल 8 मिलता है। इसी प्रकार कोई पे लेवल 8 पे हैं तो वो सीधा 10 पे जाएंगे और 13 से सीधा 15 में। तो पे लेवल 6, 7, 9 एवं 14 इनको हमें स्किप करना होता है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि एसीपी पर आपको प्रमोशन के बराबर भी फायदा मिल सकता है और उससे कम फायदा भी मिल सकता है। इसको कुछ छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं जो लेवल 10 में अपना वेतन ड्रॉ कर रहे हैं। 9 वर्ष की सेवा के पश्चात उनको प्रथम एसीपी देय हो जाती है तो लेवल 10 के बाद सीधा लेवल 11 में जाएंगे वो नेक्स्ट हायर लेवल में। तो लेवल 11 में उनका पे फिक्सेशन किया जाएगा। अब देखिए कुछ वर्ष बाद यदि कर्मचारी की पदोन्नति तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर होती है तो वरिष्ठ अध्यापक पद का पे लेवल हमें पता है कि लेवल 11 है। तो अब यहाँ जब एसीपी हमें मिली थी तो हम ऑलरेडी लेवल 11 में शिफ्ट हो चुके थे तो प्रमोशन पर अब हमें कोई बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है नहीं। तो हमने यहाँ देखा कि एसीपी पर हमें सेम बेनिफिट जो प्रमोशन पर मिलने वाला था वो हमें पहले ही एसीपी के माध्यम से मिल गया है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ हमें प्रमोशन से कम बेनिफिट एसीपी में प्राप्त होगा। जैसे लेक्चरर लेवल 12 का पद है, जब इनको एसीपी प्राप्त होगी तो ये लेवल 13 में जाते हैं। लेकिन अगर इनकी पदोन्नति होती है तो ये लेवल 14 में जाते हैं। तो यदि समय पर पदोन्नति नहीं होगी और पहले इनको एसीपी मिलेगी तो ये लेवल 13 में ही जाएंगे। तो यहाँ इन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में थोड़ा कम लाभ मिला, एक इंक्रीमेंट का लाभ मिला है और लेवल 13 में इनका पे शिफ्ट किया गया है। जबकि प्रमोशन होता है तो इनको लेवल 14 का फ़ायदा मिलता है यहाँ। तो एसीपी पर लाभ आपको बराबर भी मिल सकता है प्रमोशन के और उससे कम भी मिल सकता है। तो जो लाभ यहाँ एसीपी पर मिल रहा है इसी वजह से आगे निर्धारण होगा कि आपको प्रमोशन पे कितना फ़ायदा दिया जाए। अब हम हमारे मूल विषय पर यहाँ आएंगे कि प्रमोशन पर पे फिक्स कैसे किए जाए। हम जो बेनिफिट मिलने वाला है उसको 2 भागों में यहाँ डिवाइड करेंगे। एक तो इंक्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग पे लेवल में दिया जाता है और एक प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल। इन दोनों को अलग अलग यहाँ हम रखते हुए चलेंगे जिससे समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फर्स्ट बेनिफिट, सेकंड बेनिफिट या थर्ड बेनिफिट का रेफरेंस लेंगे तो फर्स्ट बेनिफिट के लिए फर्स्ट एसीपी और फर्स्ट प्रमोशन को ही क्लब किया जाएगा। इन दोनों को ही आपस में रिलेट करके देखना है। सेकंड बेनिफिट के लिए सेकंड एसीपी और सेकंड प्रमोशन को रिलेट करना है और थर्ड बेनिफिट के लिए थर्ड एसीपी और थर्ड प्रमोशन को ही रिलेट करना है। 2 एसीपी और तीसरा प्रमोशन है तो इनको आपस में हम रिलेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल अलग से रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी चीज़ों को आगे हम क्लियर करने वाले हैं। प्रथम एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ जहाँ कर्मचारी को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा। लेवल 10 में थर्ड ग्रेड टीचर हैं, 9 वर्ष की सेवाएं उनकी पूरी हो चुकी है। वर्तमान वेतन उनका 45,300 है। 9 वर्ष की सेवा हो गई है, प्रमोशन उनको मिला नहीं है तो यहाँ उनको एसीपी का लाभ दे रहे हैं। एसीपी का लाभ देने के लिए एक इंक्रीमेंट देंगे तो 46,700। अब इस 46,700 को हम लेवल 11, लेवल 10 के बाद एसीपी के लिए हम नेक्स्ट लेवल का चयन करते हैं। तो लेवल 11 में जब हम इनका पे फिक्स करेंगे तो 46,700 के आधार पर हमें 46,700 समान उपलब्ध नहीं है तो हायर सेल 47,900 में इनका पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए 2 वर्ष पश्चात यानी 2011 में जब वो 50,800 की दर से मूल वेतन आहरित कर रहे हैं और उनका प्रमोशन वरिष्ठ अध्यापक पद पर यहाँ हो गया है तो प्रमोशन के पश्चात आती है पे फिक्सेशन की बारी। तो फर्स्ट प्रमोशन हुआ है इनका ये, तो हम इसको किससे रिलेट करेंगे? फर्स्ट एसीपी से। फर्स्ट बेनिफिट के लिए फर्स्ट प्रमोशन को रिलेट करना है हमें फर्स्ट एसीपी से। तो प्रमोशन पे 2 तरह के फ़ायदे दिए जाते हैं, एक तो इंक्रीमेंट और एक प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं यहाँ। तो एसीपी पर क्या इंक्रीमेंट दिया गया था? हाँ बिल्कुल, हमने एसीपी प्रथम जब दी तो इनको इनके एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया था तो वो इंक्रीमेंट का लाभ यहाँ स्वतः प्रमोशन पर ख़त्म हो गया है। अब जो दूसरा इनका बेनिफिट बचता है वो है इनके पे लेवल का। तो प्रमोटेड
पोस्ट की पे लेवल है 11। क्या 11 इन्हें मिली हुई है? जी हाँ, वो 9 वर्षीय सेवा पर इनको एसीपी के माध्यम से पहले ही मिल चुकी है। तो यहाँ जो प्रमोशन पे इनको फर्स्ट बेनिफिट पे जो इनको लाभ मिलने थे वो लाभ पहले ही इनको क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिए गए हैं। तो यहाँ इनको कोई फर्दर पे फिक्सेशन की आवश्यकता नहीं है। ये यथावत जो वेतन आहरित कर रहे हैं उस पर वेतन आहरित करते रहेंगे। मुझे आशा है कि इस एग्जाम्पल को आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलेंगे जहाँ सेकंड कंडीशन इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पे फिक्सेशन किया जाएगा प्रमोटेड पोस्ट के पे लेवल में। बहुत ही जटिल विषय है, लेकिन मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक लेक्चरर है, लेवल 12 की पोस्ट है, व्याख्याता। 2012 की इनकी ज्वाइनिंग है। 2021 में अभी 59,500 पे ये वेतन ड्रॉ कर रहे हैं। इनको कोई प्रमोशन नहीं मिला है अभी तक। तो 9 वर्ष में इनको स्वाभाविक रूप से प्रथम एसीपी का लाभ देय होगा। तो एसीपी पर हम इनको एक इंक्रीमेंट का लाभ देंगे, जिससे 61,300 इनकी वेतन प्राप्त होगी। इस 61,300 को हम नेक्स्ट लेवल 12 के पश्चात लेवल 13 में फाइंड करेंगे। तो 61,300 के बाद हमें मिलेगा 61,500। तो यहाँ 61,500 पर हम इनका एसीपी पर पे फिक्सेशन कर देंगे। अब मान लीजिए 2 या 3 वर्ष बाद इनकी पे 67,200 रुपये यहाँ हो चुकी है और अब इनका प्रमोशन हो जाता है यहाँ वाइस प्रिंसिपल के पद पर। तो हमें पता है कि वाइस प्रिंसिपल पद का पे लेवल 14 है और वर्तमान में ये पे लेवल 13 में वेतन ड्रा कर रहे हैं। तो चलिए अब उसी प्रकार से हम इनका पे फिक्सेशन करते हैं। 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो इंक्रीमेंट और एक प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल। तो ये इनका प्रथम प्रमोशन है, तो हम किससे रिलेट करने वाले हैं इसको? प्रथम एसीपी से। तो क्या इन्हें प्रथम पदोन्नति से पूर्व एक इंक्रीमेंट का लाभ मिला है? जी हाँ, एसीपी में हमने इनको एक क्षतिपूर्ति के रूप में पहले ही इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया है, तो यहाँ इंक्रीमेंट तो इनको मिलेगा नहीं। क्या इनको प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल मिल चुका है? जी नहीं, अभी लेवल 13 है, जबकि इनका लेवल 14 अब हो चुका है। तो अभी वर्तमान वेतन 67,200 को हम लेवल 14 में फाइंड करेंगे। यदि समान सेल उपलब्ध है तो 67,200 पे ही इनका पे फिक्सेशन होगा, और समान नहीं है तो जो हायर यानी 69,000 सेल जो है पे लेवल, इस पे इनका पे फिक्सेशन यहाँ हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि जहाँ प्रथम उदाहरण में कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ, वहाँ सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ इनको इंक्रीमेंट का लाभ तो नहीं मिला, परंतु इनकी पे लेवल और पे दोनों ही अपग्रेड हुई है। 67,200 से 69,000 पर इनकी पे गई है, और पे लेवल भी 13 से यहाँ इनको 14 मिला है। एसीपी और प्रमोशन दोनों के यहाँ इनको लाभ मिल चुके हैं, यानी फर्स्ट इनका जो बेनिफिट है वो यहाँ कंप्लीट पूरी तरह से हो चुका है। ये 2 तरह की स्थितियाँ हमने चर्चा के माध्यम से समझी। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे एग्जाम्पल पर, तीसरी स्थिति को समझेंगे। यहाँ मान लीजिए 1995 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पर किन्हीं कार्मिक की नियुक्ति हुई है, और अब तक यानी 2023 तक वो अपने 2 प्रमोशन यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक से सेकंड ग्रेड टीचर और उसके बाद लेक्चरर 2 प्रमोशन उनको मिल चुके हैं। साथ ही 2 एसीपी उनको 18 वर्षीय एसीपी 2 बेनिफिट उनको मिल चुके हैं, यानी कि 2 प्रमोशन और 2 एसीपी यानी फर्स्ट बेनिफिट और सेकंड बेनिफिट उनको पूरी तरह से मिल चुका है। और हाल ही में उनकी पदोन्नति वाइस प्रिंसिपल पर हो गई है। तो ये पदोन्नति के क्रम में ये इनका तीसरा लाभ हो गया है। 2 प्रमोशन पहले ले चुके हैं और तीसरा प्रमोशन उन्होंने यहाँ ले लिया है। एसीपी यहाँ उनको नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि 1995 की नियुक्ति है और अभी वो व्याख्याता पद पर है, तो उन पर 10, 20, 30 के नियम लागू हो गए हैं। तो 2025 में उनको एसीपी का लाभ ड्यू हो रहा है तीसरा, लेकिन यहाँ तीसरी पदोन्नति एसीपी से पूर्व ही उनको मिल गई है। तो अब हम पे फिक्सेशन करते हैं इनका। वर्तमान में इनकी बेसिक पे 67,000 रुपये है लेवल 12 व्याख्याता पद में। ये लेवल व्याख्याता पद में ये अपना वेतन ड्रॉ कर रहे हैं 67,000 रुपये के ऊपर। तो अब हम थर्ड बेनिफिट की बात करने वाले हैं। तो थर्ड बेनिफिट में हम 2 चीज़ें वापस कंसीडर करेंगे, एक तो इंक्रीमेंट और एक प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल। तो थर्ड बेनिफिट के लिए क्या इनको इंक्रीमेंट का लाभ पूर्व में दिया गया है? तो थर्ड बेनिफिट के लिए हम थर्ड एसीपी को रिलेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एसीपी को नहीं।
क्योंकि थर्ड एसीपी नहीं मिली है तो इसका मतलब इनको इंक्रीमेंट का लाभ यहाँ अभी तक नहीं मिला है। तो प्रमोशन पे सबसे पहले हम यहाँ इनको इंक्रीमेंट का लाभ देंगे। तो एग्जिस्टिंग पे 67,000 है, तो इंक्रीमेंट के माध्यम से 69,000 रुपये इनकी बेसिक पे हो जाएगी। अब दूसरा जो बेनिफिट है वो है पे लेवल का, क्योंकि ये अभी लेवल 12 में ड्रॉ कर रहे हैं वेतन और वाइस प्रिंसिपल का पे लेवल 14 है। तो अब हम इस 69 को पे लेवल 14 में फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि समान पे लेवल वहाँ, समान वेतन सेल वहाँ भी उपलब्ध है, यानी 69,000। तो हम लेवल 14 में इनको 69,000 रुपये पे वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। यहाँ पे लेवल का भी लाभ मिला है और इंक्रीमेंट का भी लाभ मिला है। अर्थात जब पदोन्नति एसीपी से पूर्व हो जाती है तो वहाँ इंक्रीमेंट और पे लेवल दोनों के लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो तीनों ही स्थितियाँ हमने यहाँ पृथक पृथक एग्जाम्पल के माध्यम से समझी। एक में जहाँ एसीपी से पूर्व यानी प्रथम एसीपी से पूर्व प्रथम पदोन्नति, या द्वितीय एसीपी से पूर्व द्वितीय पदोन्नति, या तृतीय एसीपी से पूर्व तृतीय पदोन्नति हो जाती है, तो वहाँ उनको इंक्रीमेंट प्लस पे लेवल के दोनों के बेनिफिट दिए जाएंगे। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि एसीपी मिल गई हो लेकिन उनको प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल नहीं मिला हो, तो इस स्थिति में प्रमोशन पर इंक्रीमेंट का लाभ तो दे नहीं होता है, परंतु पे लेवल में ज़रूर उनका पे फिक्स कर दिया जाता है। और तीसरी कंडीशन में यदि एसीपी में पूर्व में ही प्रमोटेड पोस्ट का पे लेवल मिल गया हो तो वहाँ कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं होता है, कर्मचारियों को यथावत अपनी पुरानी वेतन में ही वेतन ड्रा करना रहता है। इस प्रकार एसीपी और प्रमोशन पूरी तरह से इंटरकनेक्ट है। यदि आपको अभी भी इस विषय पे जटिलता बनी हुई है तो मेरा आपसे आग्रह है इस वीडियो को एक बार पुनः देखें। रूल्स चाहे कितने भी हम अध्ययन करें, लेकिन जब हम उनका प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो और कई तरह की स्थितियां बनती है और वहाँ हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम दुविधा में रहते हैं कि किस प्रकार हम इसको अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी यानी कि प्रमोशन और एसीपी पर पे फिक्सेशन के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न यदि उत्पन्न हो रहा है तो आप अवश्य कमेंट करिए। एसीपी के संबंध में एक वीडियो पहले हमने बनाया है, डिटेल वीडियो है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह के और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।